सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTH। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। तो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शाओयान अपने अलायंस को और मजबूत बनाने के लिए मास्टर या के साथ सीधा पिल टावर में पहुंच जाता है। वहां उसका सामना होता है एल्डर हुआ से, जिसके साथ वो एक सीट के लिए कम्पीट करने वाला है। एल्डर हु को लगता था कि वो यहाँ मास्टर या लाओ से कम्पीट करेंगे। कर हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शाओयान और एल्डर हु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। पिल टावर के बाकी मेंबर्स शाओयान के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि इतनी कम एज में एल्डर हु जैसे एक्सपीरियंस एल्केमिस्ट को टक्कर दे पाना और उन्हें हरा पाना, ये बहुत बड़ी चीज है। वहीं एल्डर हु मन में कहता है कि या चैन, अब तुम देखना मैं कैसे अपने सारे पुराने गिले शिकवे तुम्हारे इस डिसाइपल से वसूल करता हूँ। वो यह भी साबित कर देगा कि एल्केमी में कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करती। मास्टर या लाओ भी मन में कहते हैं कि शाओयान, यह जो एल्डर की पोजीशन है, यह हमारे अलायंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे जो हो जाए, तुम्हें हर हाल में जीतना है। रूल्स रिपीट किए जाते हैं कि उन्हें सबसे हाईएस्ट ग्रेड का पिल बनाना होगा और वो जितना मर्जी हर्ब्स चाहें पिल टावर से ले सकते हैं। यह कहते साथ ही सामने वाले माउंटेन पर जितने भी हर्ब्स थे वो सभी हवा में फ्लोट करने लगते हैं। ये इतने रेयर हर्ब्स थे जिन्हें शायद सिर्फ हिस्ट्री के बुक्स में ही देखा गया था। शाओयान भी यह नज़ारा देखकर मन में कहता है कि वाकई में। जैसे ही कंपटीशन शुरू करने का इशारा होता है, एल्डर हो तुरंत अपना बड़ा सा आयरन फर्नेस बाहर निकालते हैं। वो प्यार से अपने फर्नेस पे थूकते हैं, जो शाओयान को बहुत स्ट्रेंज लगता है, और नीचे आग लगा देते हैं। वो शाओयान से कहते हैं, बच्चे, तुम्हें तो मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर तभी एल्डर हु पूरी तरीके से शॉक थे, क्योंकि शाओयान ने अपनी 4 डिफरेंट टाइप की फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लिया था। इन अजीब फ्लेम्स को देखते ही सभी एल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं। शाओयान उन सभी को आपस में मर्ज करते हुए हेवली फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और अपना फर्नेस समन करता है। एल्डर हु फिर भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि इसे बस कुछ ट्रिक्स आती हैं और यह बिल्कुल अपने मास्टर की तरह यूजलेस होगा। इसे बस चीप ट्रिक्स ही आती हैं। मास्टर शान बताते हैं कि एल्डर हु के पास इस बार 9th रैंक के पिल को रिफाइन करने वाले काफी सारे फॉर्मूलाज मौजूद हैं। वहीं मास्टर या लाओ के पास शाओयान के लिए सिर्फ 2 ही वॉल्यूम्स थे, जिससे बस लो ग्रेड का 9th रैंक का पिल ही बन सकता था। शाओयान फिर बुद्धिस्ता सीड को निकालता है और कहता है कि मैं इसका यूज करूंगा। यह सुनकर मास्टर शान को लगता है कि वो एल्डर हु को नहीं हरा पाएगा, लेकिन शाओयान बुद्धिस्ता सीड की एनर्जी बाहर निकालकर अपने सिलेक्ट किए गए रेयर हर्ब्स का ग्रेड कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। एल्डर हु एकदम सधे हुए तरीके से मेजरमेंट के हिसाब से हर्ब्स को फर्नेस में डालना शुरू करते हैं। वो अपने सोल फॉर्म में आकर इंग्रेडिएंट्स को लेयर बाय लेयर सेट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सही पिल के लिए हर रूल को फॉलो करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ शाओयान अपने हर्ब्स को फर्नेस में डालता है और यहाँ पर उसका फर्नेस एक्सप्लोड कर जाता है। सभी लोग मन ही मन शाओयान पर हंसते हैं। शाओयान फिर से ट्राई करता है और दूसरी बार भी उसका फर्नेस एक्सप्लोड कर जाता है। ऐसे ही तीसरी बार, और हम देखते हैं कि रात हो जाती है। शाओयान फिर भी नहीं रुकता। मास्टर या लाओ बताते हैं कि शाओयान को पता है कि वह क्या कर रहा है और वह बीते 5 दिन से लगातार फेल हो रहा है, लेकिन वो इस वक्त बेसिकली हर्ब्स को कैसे बैलेंस करना है उसकी प्रैक्टिस ही कर रहा है। इधर एल्डर हुओ ऑलमोस्ट अपने पिल को कंप्लीट करने की कगार पर पहुंच चुके थे। मास्टर जॉन बताते हैं कि एल्डर हु फ्लेम डीमन प्योर प्रोफाउंड पिल रिफाइन कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यह 9 कलर्ड लाइटनिंग पिल को भी अट्रैक्ट कर लेगा। तभी एल्डर हुओ पिल रेडी करते हैं और 9 कलर्ड लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लेते हैं। सभी लोग कंफर्म हो जाते हैं कि इस बार अगर कोई जीतेगा तो वो है एल्डर हुओ। पर तभी शाओयान एल्डर हुओ से कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है। शाओयान 9 अलग अलग फर्नेस को प्रिपेयर करता है, हर एक के नीचे हेवली फ्लेम को सही टेम्परेचर पर सेट करता है। वो बताता है कि हर हर्ब के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और अगर इन्हें कैटेगराइज किया जाए तो एक यूनिक पिल बनाना आसान हो जाता है। वो सभी 9 फर्नेस के ग्रोस को आपस में मर्ज कर लेता है और उसका हेवली फर्नेस आपस में मर्ज होकर एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है। यह ड्रैगन तेजी से हवा में फ्लोट करते हुए सीधा 9 कलर लाइटनिंग के पास जाकर दहाड़ता है। शाओयान ऑब्जेक्ट कंडेंसेशन पिल स्टोरेज टेक्निक का यूज करता है। तभी आसमान में भयानक ब्लैक डेमोनिक लाइटनिंग देखने को मिलती है। यह देखकर सभी लोग पैनिक करते हैं। शाओयान सबसे पहले अपने पपेट हेवनली स्काई पपेट को बाहर निकालता है, जो उस लाइटनिंग को कंकर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पपेट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता तो शाओयान खुद मैदान में उतरता है। वह अपने पाम से उस डेमोनिकल लाइटनिंग को काउंटर करने की कोशिश करता है। एल्डर हो समेत सभी की आंखों में शाओयान के लिए एक रिस्पेक्ट। शाओयान उस लाइटनिंग को कनकर कर लेता है और तभी शाओयान का वह 9th ग्रेड पिल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है।
शाओयान खुश था कि यह है एक 9th ग्रेड ट्रेजर पिल। एल्डर हु बताते हैं कि लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने के बावजूद किसी और ने लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया और वो बस 8 ग्रेड के पिल को ही बना पाए। शाओयान अपने पिल को आगे करता है और बताता है कि यह है एक 9th ग्रेड का ट्रेजर पिल जिसे बोधी ग्रेट रिटर्न पिल भी कहते हैं। इसके जरिए से हाफ सेंट में ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। सीनियर एल्डर चेक करते हैं और इमीडिएटली कहते हैं कि शाओयान का यह बोधी ग्रेट रिटर्न पिल फ्लेम डीमन प्लेयर प्रोफाउंड पिल से कई गुना ज्यादा ताकतवर और इफेक्टिव है। और फिर एल्डर लिन घोषणा करते हैं कि आज के इस कंपटीशन का जो विनर है वो है शाओयान। शाओयान काउंसिल हॉल का नया मेंबर/एल्डर बन जाता है। एल्डर हो जाते हुए कहते हैं, याचन बस तुम इंतजार करना, एक बार बस मुझे मेरे मन मुताबिक डिसाइपल ढूंढ लेने दो, जिसके बाद मैं तुमसे वापस से कम्पीट करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वाकई में शाओयान ने यहाँ एल्डर हु को अपने टैलेंट से हिलाकर रख दिया। उम्मीद है तुम सबको आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।